जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि किसी इंसान के जीवन में संघर्ष लिखा है तो उस लेखे को आप कुछ भी कर लो नहीं बदल सकते। संघर्ष लिखा है तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखा है। भगवती ने मेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष परीक्षाएं ही लिखी है। मुझे हर कदम के ऊपर चुनौतियां मिलती है। शायद वो मेरी अब क्या परीक्षा लगी, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा भी नहीं है जीवन में। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो परिवार के लिए है, लेकिन फिर भी चुनौतियां हैं, क्योंकि गृहस्थ के साधक में बहुत चुनौतियां होती हैं। हाँ, मैं उनका अच्छे से सामना कर रही हूँ। इतनी चुनौती के बाद भी मैं कभी भी गलत कदम नहीं उठाती हूँ किसी भी क्षेत्र में, चाहे तंत्र का क्षेत्र हो, गृहस्थ का हो, कोई धैर्य रखकर सारे कार्य करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत खराब कर्म करे होंगे तो यह जीवन मुझे मिला है, लेकिन यह जीवन मुझे भगवती की शरण में मिला है। शायद भगवती ने कुछ सोचा होगा मेरे लिए, मैं यही चीज़ें सोचती हूँ। तो अब मैं और किस मुद्रा से जल्दी सफलता मिलती है। देखिए, हर एक तंत्र में हर एक क्रिया की अलग अलग मुद्रा है। चाहे आप साधना पर बैठो, साधना की अलग मुद्रा है। आप ध्यान पर बैठो, ध्यान की अलग मुद्रा है। या फिर आप कुछ ऐसे वशीकरण मंत्र कर रहे हैं, उसकी अलग मुद्राएं हैं। तंत्र में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और यह चीज़ें सिर्फ आपको गुरु ही बता सकते हैं। आप सोचते हैं कि हम ये सारी चीज़ें यूट्यूब वगैरह से सीख लें, तो जब तक आप गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, और ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन बस किसी गुरु ने आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया, कान में मंत्र फूंक दिए, बस 1-2 चीज़ें बता दी और आप जाओ, ऐसा नहीं है। गुरु के सानिध्य में आप यदि कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 4-5 महीने देने ही पड़ेंगे। लेकिन आज के उसमें बहुत ही कम गुरु है जो इस प्रकार की आप लोगों को सारा ज्ञान दे पाएँ। जैसा मैं बताती हूँ कि मैं बहुत बड़ी खुदकिस्मत हूँ, जो मेरे पति महाराज मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे हर एक प्रकार की मुद्राएं, ध्यान मुद्राएं, कौन सी साधना में कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल करना है, कौन से चक्र का इस्तेमाल करना है, किससे जल्दी सफलता मिलती है, तो इन सारी चीज़ों का ज्ञात मुझे गुरुजी ने करवाया। तो मैं यह चीज़ें हमेशा सभी को बोलती हूँ कि सिर्फ आप सोचते हैं कि हम किसी गुरु से मंत्र ले लें और दीक्षा ले लें और साधना पर बैठ जाएं, नहीं। आपको हर एक क्रिया के लिए हर आसन का ध्यान रखना होता है, मुद्राओं का ध्यान रखना होता है, आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, इन चीज़ों का भी ध्यान और ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो भी चीज़ें हैं सिर्फ एक बिजनेस के तौर के ऊपर हो रही है, और सभी को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, और इसी के कारण बहुत सारे लोग अंधविश्वास में आकर तंत्र भी बदनाम होता है, गुरु परंपरा भी बहुत सारी चीज़ें। आज के उसमें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम गुरु होंगे जो इस प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं। मुश्किल से 1% गुरु होंगे जो यह चीज़ें दे रहे हैं, बाकी तो सारी चीज़ों में वही सब कुछ चल रहा है। मुझसे भी बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने किसी पुरुष को हाँ, आप मेरे वीडियो के माध्यम से आपको धीरे धीरे सारी जानकारी मिल जाएगी यदि वीडियो आप विस्तार से देखते हैं और यही सारी चीज़ें करते हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों का ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार मुद्राओं का ध्यान रखा जाता है, आसन का ध्यान रखा जाता है, किस दिशा में बैठना चाहिए, कौन से नक्षत्र में कौन सी साधना करनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कहीं भी बैठ जाएं, किसी भी हिसाब से, बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि आप शिव के साधक हैं और आप शमशान में साधना कर रहे हैं तो आप शमशान में कहीं भी बैठ सकते हैं, वहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। और एक शिव भक्त को कोई चौकड़िया किसी नक्षत्र की आवश्यकता नहीं, ना किसी पंडित की आवश्यकता है, और शिव साधक फिर इस प्रकार की साधनाएं भी नहीं करते हैं। शिव साधक सिर्फ
शक्ति की साधना करते हैं और वहाँ सिर्फ बिना स्वार्थ से ही करते हैं, उनको कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए और उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है। कहते हैं कि शिव एक ऐसे देवता हैं, उनको सिर्फ श्रद्धा और एक सच्चा भक्त चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और यदि उनको लगा कि इस भक्त के अंदर बेईमानी है या दुष्ट इंसान है सारी चीज़ें, तो उसका सब कुछ तबाह भी वो कर सकते हैं। तो एक शिव भक्त इस प्रकार की साधनाएं कर सकता है, लेकिन यदि आप दूसरी साधनाएं करना चाहते तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देती रहती हूँ, आगे भी देती रहूँगी। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारियाँ देना, अब करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हम मातांगनी साधना करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने अपने ब्लॉग में हर एक प्रकार की साधनाएं डाली है और आगे भी मैं इन साधनाओं की जानकारी दूंगी। लेकिन यहाँ आपको ऊर्जा के रूप में ही इन शक्तियों की प्राप्ति होगी। आप सोचो कि आज के उसमें किसी साधक को भगवती मतलब साक्षात दर्शन दे देगी, यहाँ तो सिर्फ आपका एक भ्रम ही हो सकता है, वरना आज के उसमें ना तो ऐसे साधक है। सारी चीज़ें भाई मेरे अंदर भी बहुत सारा स्वार्थ है, मुझे भी अपना परिवार चलाना है और अब मुझे किसी बात का ऐसे तो कोई माया मोह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ रहती हूँ मैं गृहस्थ की साधक हूँ, जमीन जायदाद मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर यह सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ सभी को, बहुत सारी परेशानियों से जब गृहस्थ के साधक को तो गुजरना ही पड़ता है। आज मैं जहाँ पर रहती हूँ आश्रम सब कुछ अच्छा है, जगह खुद की है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन रोड से यहाँ तक आने का रास्ता मेरा, आश्रम की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें जो उस हिसाब से हैं। मैं प्रयास कर रही हूँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक करूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से इतने पैसे भी नहीं कमा सकती, यह भी सत्य है, और मैं बेईमानी कर नहीं सकती। इसलिए मैं जो चीज़ें चल रही है वह मेरे स्तर से चला रही हूँ, क्योंकि मुझे ना तो झूठ बोलना आता है, ना तंत्र, इन सारी चीज़ों में छल कपट ये सब कुछ आता है। हाँ, मैं परेशानी उठा लूँगी, लेकिन यह सारी चीज़ें मुझे नहीं आती। किसी के साथ उस प्रकार की मुझे बातें करना नहीं आती जिस प्रकार की सब लोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं। मैं सच में ही सब महिलाओं से हटकर हूँ, मुझे ही समझ नहीं आता कि मैं किस प्रकार की महिला हूँ। मुझे हर एक प्रकार का ज्ञान है, हर एक चीज़ उस हिसाब से, चाहे तंत्र का, जड़ी बूटी का, दूसरा भी सारी चीज़ों का, लेकिन मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती, मैं किसी को चूना नहीं लगा सकती, सबसे बड़ी बात है। तो इसी कारण बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी जो उस हिसाब से चलती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वगैरह से ही पैसे कमाऊँ, और मैंने आश्रम पर सबको आना मना करा है, तो मैं इसलिए इन वीडियो पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। सारी चीज़ें पूजा पाठ पर तो मैं देती हूँ, लेकिन इन चीज़ों पर भी मैं ज़्यादातर ध्यान देती हूँ, ताकि मैं हर एक क्षेत्र में लोगों को सही जानकारी दूँ और मेरे आश्रम की भी सारी चीज़ें अच्छे से चले। इतनी गर्मी है कि अभी भी गर्मी के कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है, और मंदिर में गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पंखा तो लगा हुआ है, लेकिन हम जैसे कि दीपक वक जलाते हैं तो फिर पंखे को चालू नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार की चीज़ें हैं। आगे भी मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारियाँ दूँ, आप बने रहिए ब्लॉग में। मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारी देना, अब करना या करना आप लोगों के हाथ में है। अभी तो मेरे ब्लॉग बहुत ही कम चल रहे हैं, मतलब मुश्किल से कोई 50 तक चला जाता है, 100 तक चला जाता है, क्योंकि आज के लोगों को सब टिक टाक पसंद है। इस प्रकार की बातें यदि मैं भी उस प्रकार की बातें करूँ तो लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। यदि मैं बहुत सारा झूठ बोलूँ या मैं कहूँ कि रोज़ मुझे माता जी आती है, मुझे दर्शन देती है, और मैं थोड़ा सा इसको एडिट करके न डालूँ तो लगता है मेरा वीडियो भी लाखों तक जाएगा, लेकिन यह एक झूठी है। सत्य बोलना चाहिए, चाहे आप कहते हैं ना कि जो इंसान सत्य की राह पर चलता है वह परेशान तो होता है लेकिन परास्त नहीं होता है। परेशानियां बहुत आती है उसके जीवन में, मतलब कोई हमारा नुकसान भी कर दे तो हम उसका चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। हम सोचते हैं
कि हम में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं ये चीज़ें हमेशा सोचती हूँ। कोई कितना भी मेरा बुरा कर दे, लेकिन मैं सामने वाले का कभी बुरा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यदि मैं भी इसका बुरा कर दूँगी तो इस इंसान में और मुझ में क्या फ़र्क होगा और क्या मिलेगा मुझे भी इसका बुरा कर कर। तो यही चीज़ें कर कर मैं फिर आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, जो भगवती ने लिखा है नसीब में वह होगा। यदि मतलब संघर्ष भरा जीवन लिखा है तो जीवन में संघर्ष ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलते हैं कि आपका आश्रम स्वर्ग की तरह है, लेकिन यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ भी, ऐसा नहीं है। जिन परेशानियों से हमको जूझना पड़ता है, बहुत सारे जहरीले जानवर होते हैं रात के समय भी, और मतलब इतने पेड़ पौधे हैं, सबकी देखभाल करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जितना यहाँ पर हमको प्रकृति का सुख है, उतनी ही हमको परेशानियाँ भी उठानी पड़ती हैं। तो इस हिसाब का दूर दूर तक एकदम सन्नाटा है, लेकिन हाँ, भगवती की कृपा है तो हम दोनों माँ बेटे सुरक्षित है। बस इस दुनिया में सिर्फ सहारा है तो भगवती का, वरना जीवन तो परेशानियों से भरा हुआ है। तो आप लोगों को मैं भगवती के दर्शन करवा देती हूँ कि यह है भगवती के दर्शन। अभी माता रानी के आज के दर्शन हैं, इन्हीं के ही सहारे हमारा परिवार है। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को कि माँ नहीं होती तो शायद आज हमारा परिवार बिखर जाता। गुरु जी के जाने के बाद में, गुरु जी के जाने के बाद में सिर्फ भगवती का ही एक सहारा हमारे जीवन में है, जो आज हम दोनों माँ बेटे सुरक्षित हैं। अमन बाबा का शादी हो चुकी है, उनका परिवार भी भगवती ने चाहा तो आगे से अच्छा ही चले सारी चीज़ें, क्योंकि माँ इतना बुरा तो नहीं कर सकती कि आगे जाकर कुछ परेशानियाँ आए। अभी तक उन्होंने रास्ता साफ किया, जहाँ पर दूर दूर तक कहीं किनारा नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ हमको पार लगा दिया, तो आगे भी भगवती ही लगाएगी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवती से।